फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। अभी जो आपने हंगामा देखा, यह देश की पहली ऐसी घटना है जो खुदा न करे, ईश्वर न करे कि दोबारा हो। यह सब कोई मनाएगा। मामला न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है और भारत के इतिहास में पहली बार किसी न्यायालय परिसर में, हाई कोर्ट के परिसर में अधिवक्ता का शव रखकर अधिवक्ताओं ने हंगामा किया। ये हंगामा करने वाले लोग जिनको आपने देखा, वे साधारण लोग नहीं हैं। इनके नाम के आगे हमेशा काबिल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जो भारत की पहली अपनी तरह की इकलौती घटना है। मामला हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता ने सुनवाई के वक्त किसी बात को लेकर के वह इतना आहत हुए कि घर जाकर उन्होंने फांसी लगा ली। और घर उनका जबलपुर हाई कोर्ट से दूर था। वहाँ से अधिवक्ता सौ लेकर मृतक का और न्यायालय चले गए, हाई कोर्ट चले गए। वहाँ चीफ जस्टिस के न्यायालय कक्ष में तोड़फोड़ की, वरिष्ठ अधिवक्ता के कार्यालय में आग लगा दी, तोड़फोड़ की। और अधिवक्ता इतने आक्रोशित हैं कि कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अधिवक्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की। यह पहली घटना है भारत की। मामला क्या है, हम इसको आपके सामने रखते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में एक पुलिस पदाधिकारी संदीप अयाची के जमानत को लेकर सुनवाई चल रही थी। संदीप अयाची के पक्ष से वकील थे अनुराग साहू, जिन्होंने फांसी लगा लिया। इनके विपक्ष में, संदीप अयाची के विपक्ष में मनीष दत्त वरिष्ठ अधिवक्ता बहस कर रहे थे और कोर्ट था संजय द्विवेदी का। पीड़िता भी पुलिसकर्मी है। जमानत के सुनवाई के क्रम में कहा यह जा रहा है कथित तौर पर कि जज और दूसरे पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गईं जिससे आहत हो गए अधिवक्ता अनुराग साहू। अनुराग साहू इस बात की मांग कर रहे थे इस कोर्ट में बहस के दौरान कि जो न्यायालय के लेटर बॉक्स में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस घटना से संबंधित, इस कांड से संबंधित जो चिट्ठी डाली गई है, उस मामले की जांच की जाए। और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका मन आहत हो गया। यह कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही लोगों ने, अन्य अधिवक्ताओं ने, साथी अधिवक्ताओं ने जज किया कि ये आहत हैं। और इतना आहत हो गए कि घर जाकर कमरा बंद किया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, अपनी देह को त्याग दिया। यह अद्भुत घटना इस देश की है। क्या इसके बाद न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठने चाहिए? सुनवाई के दौरान जब पूरा देश एक होकर मांग कर रहा है कि न्यायालय की सुनवाइयों का लाइव टेलीकास्ट हो, और इसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से कर दी गई है कि न्यायपालिका में जो बहस होगी उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, ताकि लोग सुनवाई को देख सके। देश की जनता जब यह उम्मीद कर रही थी कि लाइव टेलीकास्ट से वो न्यायपालिका के संदर्भ को, उसके तथ्य को, उसके पक्ष को, उसके तौर तरीके को समझ सकने की का एक प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध होगा, तब इस तरह की घटना घटी। क्या यदि जबलपुर हाई कोर्ट का भी टेलीकास्ट हो रहा होता, लाइव टेलीकास्ट, तो घटना का आज कितना बड़ा प्रूफ रहा होता। अब देश में जब शुरुआत हो गई है सुप्रीम कोर्ट से कि लाइव टेलीकास्ट होगा सुनवाई का, तो हर न्यायालय का, खासकर कम से कम दूसरे चरण में, पहले चरण में पूरे सुप्रीम कोर्ट के कोर्टों का और दूसरे चरण में सभी हाई कोर्ट के सुनवाई का टेलीकास्ट होना चाहिए। यह अब जनता ज़रूरत समझ रही है और जनता मांग भी कर रही है। इसमें दोनों वकीलों में बहस हुई और अनुराग साहू घर गए, आत्महत्या कर ली। उनके शव को उनके घर जबलपुर में आधार तल में उनका घर स्थित है, वहाँ से जब इनकी मौत की सूचना बाहर आई तो अधिवक्ताओं का हुजूम इनके घर पर जुट गया। पूरा हंगामा हुआ, विरोध हुआ।
तमाम अधिवक्ता इनके शव को ले जाकर यहाँ से और हाई कोर्ट में परिसर में ले गए और वहाँ तोड़ फोड़, आगजनी और हंगामा हुआ। सीबीआई जांच की मांग हो रही है मामले की। अब इसके बाद जो सीधा सवाल उठता है कि क्या न्यायपालिका पर जो सवाल उठाए जाते हैं, लोग कोड ऑफ कंडक्ट के कारण डरते हैं और न्यायपालिका पर सवाल उठाने से बचते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आने लगेंगी, जब अधिवक्ता हंगामा करने लगेंगे किसी मामले को लेकर, जब अधिवक्ता आत्महत्या करने लगेंगे सुनवाई के दौरान कही गई बातों से आहत होकर, तो फिर न्यायपालिका के खिलाफ सवाल तो उठाए जाएंगे, लोग सवाल उठाने लगेंगे। फिर कोड ऑफ कंडक्ट का क्या होगा? मामला इससे आगे बढ़ेगा। और अभी क्या होगा इस अधिवक्ता की आत्महत्या के मामले में, जांच हो रही है। हम इंतजार करते हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या आता है। लेकिन लोगों के मन में जो घटनाएं घटी उसको लेकर कई तरह के प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगे हैं और न्यायपालिका आज कटघरे में है। इस मामले में अनुराग साहू ने जो आत्महत्या की, इस मामले में क्या कोई दोषी साबित होगा? क्या पुलिस दोषियों के विरुद्ध सबूत इकट्ठा कर सकेगी? दोषियों को न्यायालय सजा दे सकेगा? इन तमाम पहलुओं पर सवाल हैं और जनता की नज़र इस घटना पर बनी हुई रहेगी। यदि अनुराग साहू के मामले में न्याय नहीं होता है, किसी को सजा नहीं होती है, तो न्यायपालिका अपनी छवि बचाने में शायद असफल होगी। न्यायपालिका को अपनी छवि और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका के लिए यह जरूरी शर्त है कि वह अनुराग साहू आत्महत्या कांड के मामले में दोषियों को सजा के अंजाम तक पहुंचाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो न्यायपालिका की विश्वसनीयता और गिरेगी, उसके लेकर और सवाल उठेंगे, जैसा कि अब आम तौर पर यह होने लगा है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।